नमस्कार दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में बनाइए ढाबा स्टाइल मसालेदार सेव भाजी। ऐसा स्वाद कि हर कोई पूछेगा ये रेसिपी कैसे बनाइए। तो चलिए चालू करते हैं अपनी सेव भाजी रेसिपी। आज हम सेव भाजी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने मसाला सेव लिया है और उसके लिए हम मसाला भी तैयार करेंगे सब्जी के लिए। तो पहला मसाला तैयार कर लेंगे। पहले हम इसमें नारियल डाल देंगे, नारियल का बुरादा। इसको भुनेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे भून लेंगे नारियल को। ये जो सब्जी है ना, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाती है, खाने में टेस्टी लगती है। आप घर में सेव बनाकर भी इसको बना सकते हो। बाजार से मैंने बुलाया है सेव को। ये देखिए अच्छे से भुन गया है। अभी इसको हम निकाल लेंगे नारियल को। ज़्यादा भूनना नहीं इसको। ये देखिए नारियल को हमने भून लिया है। इसको भी हम अलग रख देंगे। अभी मैंने वही कढ़ाई ली है। वही कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल गरम हो गया है। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे। थोड़ा देर इसको भून लेंगे। ये सब्जी को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई मसाला भूनता है, कोई नहीं भूनता है। कौन से भी मसाले डालकर इसको बनाते हैं, यानी कि अपने हिसाब से मसाले डालकर ये सब्जी कोई बनाते हैं। अलग अलग तरीके से ये सब्जी बनती है। कोई खड़े मसाले डालकर बनाते हैं, कोई नहीं डालते हैं। प्याज को थोड़ी देर हमने नरम कर लिया है। बाद में हम डालेंगे लहसुन की कलियां और अदरक। इसको थोड़ी देर भूनेंगे। अभी थोड़ा सा नरम हो जाए और कलर आ जाए तो आप तेज आंच पर भी भून सकते हो, लेकिन ऐसे चम्मच से हिलाते रहिए। तेज आंच पर भुनेंगे तो नहीं तो जल जाएंगे, तो हिलाते रहना चाहिए। ये देखिए अच्छे से भुन गए हैं अपने प्याज, आपको दिख रहा होगा। अभी इसमें हम टमाटर डाल देंगे और साथ में हम खड़े मसाले डाल रहे हैं। कलमी है, एक फूल है, एक बड़ी इलायची है, थोड़ी सी जावित्री है और 2 लौंग है। अच्छे से मिक्स करना है इसको। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से पानी भी छूटता है और अपने जो टमाटर है जल्दी नरम हो जाते हैं। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 1 मिनट पकाएंगे। अभी 1 मिनट हो गया है, देखेंगे टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। अभी इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। अभी इसमें हम जो भुना हुआ नारियल है वो इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी 5 मिनट के बाद देखेंगे। तो देखिए अच्छे से अभी ये मसाला तैयार हो गया है। हमने गैस बंद कर लिया है। ये मसाले को हम मिक्सी जार में डालेंगे। ये देखिए मसाला हमने निकाल लिया है। वो ठंडा करेंगे और बाद में पीसेंगे। अभी वही कड़े में हम सब्जी बनाने वाले हैं, तो और से इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच। जीरा हो गया है। इसमें अभी हम प्याज डालेंगे। इसको भूनेंगे प्याज को।
जब तक अपने प्याज भून रहे हैं, अभी मसाला भी अपना ठंडा हो गया है। इसको अभी हम पीस लेंगे। अभी प्याज देखेंगे, प्याज भी अच्छे से भुना है। देखिए, इसमें अभी हम बाकी के मसाले डालेंगे। आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है, आधा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। गैस मैंने कम कर लिया है। अभी इसमें डालेंगे काश्मीरी चिली पाउडर, हल्दी डाल देंगे पाव चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसमें कोई कांदा लहसुन मसाला भी डालते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। थोड़ी देर इसको भून लेंगे। पानी डालने के बाद भी थोड़ा और से पानी डालेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको 2-3 मिनट पकाएंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए अपना मसाला तेल छोड़ने लगा है। ये देखिए, अभी हम इसमें अपना मसाला डालेंगे जो मिक्सी जार में हमने पिसा है वो वाला। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। अभी मिक्सी जार धोकर इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इसमें। इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है कसूरी मेथी से। इसमें हमने नमक नहीं डाला है, तो अभी हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अच्छे से इसको 8-10 मिनट पकाना है। तो ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। हमने ढक्कन खोला है और 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है और से हम इसको 2-3 मिनट पकाएंगे। कम गैस के ऊपर पकाना है। अभी हम ढक्कन नहीं लगाएंगे। मसाले से तेल छूटने लगा है। और कड़े से अलग भी हो रहा है मसाला अपना। अभी अच्छे से मसाला भुन गया है, दानेदार बन गया है। ऐसे ही मसाला होना। तो अभी इसमें हम पानी डालेंगे। अभी इसमें गर्म पानी डालेंगे। थोड़ा सा और से डालेंगे। सेव डालने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। ठंडी होने के बाद अपनी सेव भाजी गाढ़ी हो जाती है, तो पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालेंगे हम। ये देखिए ऐसे। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और एक उबाल आने देंगे इसको। ये देखिए मैंने ढक्कन निकाला है और पानी अच्छे से उबलने लगा है। ये देखिए, और ऊपर तरी भी आ गई है, यानी रस्सा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। अभी उबलने के बाद पानी इसमें डालेंगे अपने सेव। खाना खाने के पहले यानी 5 मिनट पहले अपने पानी वाले मसाले में सेव डालकर 2 मिनट पकाइए और बाद में इसको खाइए। तो मैंने सेव डाल दिया है। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 2 मिनट पकाएंगे। अभी हम 2 मिनट के बाद देखेंगे। ये देखिए अपनी सब्जी तैयार हो गई है। ये देखिए
अभी हम गैस बंद कर लेंगे। मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, ऊपर से आप हरा धनिया डालिए। ये देखिए अपनी सब्जी तो तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। ये देखिए, इसको पाव के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, बाजरे के रोटी के साथ खा सकते हो, ज्वार के रोटी के साथ खा सकते हो, और गेहूं के आटे के रोटी के साथ खा सकते हो। सभी के साथ अच्छी लगती है और ऐसी सब्जी आप खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो अभी इसको हम सर्व करेंगे। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छी सी कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, और मेरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो पूरा देखते जाइए। पूरा नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा, और आप बनाएंगे तो वो सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगेगी, यानी बनेगी नहीं अच्छी। तो मेरा वीडियो पूरा देखिए सब्ज़ी का। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।